नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश को आज अपना 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। आज जीतने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह ले लेगा। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली महामहिम होंगी। जश्न की तैयारियां भी जोरों पर है और वोटों की गिनती चल रही है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ लेनी है। ऐसे में कुछ जीके के बुनियादी सवाल ऐसे हैं जो आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। मसलन कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठने वाले शख्स को कौन शपथ दिलाता है, इस सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और देश के संवैधानिक मुखिया के पास वेतन के अलावा भी और कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसमें थोड़ी जानकारी जीके बढ़ाने वाली है और कुछ दिलचस्प जानकारी ऐसी भी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलता है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत किए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट मतलब कि एक मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन इसमें वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से वोट दे सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, फिर दूसरी कौन है और आखिर में तीसरी पसंद कौन है। राष्ट्रपति को देश के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने को लेकर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और उनकी नियुक्ति निर्वाचक मंडल की तरफ से की जाती है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या किसी भी अन्य वजह से पद खाली रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उससे पहले उनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होती है। ये शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही उन्हें दिलाते हैं। अगर उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ये जिम्मेदारी फिर देश के चीफ जस्टिस संभालते हैं। सीजेआई का भी पद रिक्त होने की स्थिति में यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के कंधे पर आ जाती है। राष्ट्रपति के यदि इस्तीफा देने की स्थिति बनती है तो इस सूरत में उपराष्ट्रपति की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। राष्ट्रपति अपना पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा समय तक रिक्त नहीं रह सकता। हालांकि राष्ट्रपति कब शपथ लेंगे इस बात को लेकर संविधान में किसी तरह का कोई लिखित प्रावधान नहीं है। असल में लेकिन हुआ यह था कि 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उसके बाद से ही ये परंपरा लगातार चली आ रही है। उसके बाद से सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। अगर अब बात ताकत और अधिकारों की करें तो भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह ही होते हैं, जिसका काम आलंकारिक ज्यादा होता है। राष्ट्रपति देश के राजनीतिक संस्थानों के काम की निगरानी करते हैं ताकि राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम किया जा सके। अगर देश के संविधान को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो राष्ट्रपति नहीं कर सकते। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करते हैं। मौजूदा वक्त में भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए प्रति महीने है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। 2017 से पहले राष्ट्रपति की यही सैलरी केवल 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। उस समय टॉप ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी भी इससे ज्यादा होती थी। राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल समेत अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। कहीं आने जाने के लिए विशेष तौर पर बनी मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड उन्हें गाड़ी मिलती है और उनके फ्लीट में कुल 25 वाहन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के पास स्पेशल बॉडीगार्ड्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है और इनकी संख्या 86 होती है। पद से हटने के बाद भी राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है।
पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्हें रहने के लिए मुफ्त बंगला, एक मोबाइल फोन, 2 फ्री लैंडलाइन फोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। स्टाफ के खर्चे के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति को 60,000 रुपए महीने देती है। पूर्व राष्ट्रपति को अपने साथ एक सहयोगी के लिए ट्रेन या फिर हवाई मार्ग से फ्री यात्रा की सुविधा भी मिलती है। तो ये थी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अधिकारों और सुविधाओं से जुड़ी कुछ जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।